हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाई। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म को किसने कॉइन किया? विलियम हैजलिट, विलियम इम्सन, आई.ए. रिचर्ड्स या फल ल्यूकास। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म को कॉइन किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हाट फॉर्म वाज वीनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिश्ड। वीनस एंड एडोनिस किस फॉर्म में पब्लिश हुई थी? रिस्पॉन्स करिए। मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, क्वार्टो, पम्फलेट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2। ये विलियम शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो 1593 में पब्लिश होती है। 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, ध्यान रखना। 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम है एवी एवी सी। ओके, इसका जो सोर्स है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वंस अगेन ऑप्शन सी। ये क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। हु रिगार्डेड मिल्टन एज ए पोएट ऑफ इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। ये किसका स्टेटमेंट है? हैरोल्ड ब्लूम, कीट्स, विलियम हैजलिट, विलियम जेम्स। हु रिकॉर्डेड मिल्टन एज ए पोएट ऑफ इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 3 रिस्पॉन्स करिए। 3 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैरोल्ड ब्लूम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। हु हैज बीन कॉल्ड द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 4 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। जॉन ड्राइडेन, जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। किस पोएट को मेटाफिजिकल स्कूल का संत कहा जाता है? रिस्पॉन्स करिए। 4 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन इज सबलाइमेस्ट पोएट ऑफ ऑल मॉडर्न्स एंड शेक्सपियर द स्वीटेस्ट। ये किसका स्टेटमेंट है? एस.टी. कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ट, जॉन ड्राइडेन, जॉन डन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज। गाल्सवर्दीज के प्लेज की मोस्ट थीम क्या है? सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम्स, इंग्लिश इलीगल सिस्टम, सिटीज प्रॉब्लम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
6 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गाल्सवर्दीज के प्लेज की जो मेन थीम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। फासिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए वी, शी या फिर डी। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, रिस्पॉन्स करिए। फासिस्ट, फासिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी हो जाएगी, FASCIST, फासिस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग जियोफार्डाइज। जियोफार्डाइज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए वी, शी या फिर डी। रिस्पॉन्स करिए। जियोफार्डाइज मीन्स होता है खतरे में डालना या जोखिम उठाना। 8 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ZEOPARDIZE, जियोफार्डाइज मीनिंग होती है खतरे में डालना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। ओकोमोडेशन की करेक्ट नहीं है, कन्वीनियंट की करेक्ट नहीं है, कॉन्सिलिएटरी की करेक्ट नहीं है या फिर कंटेम्पचुअस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। 9 को रिस्पॉन्स करिए। सभी की सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 9 की बात करें, मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ओकोमोडेशन की स्पेलिंग करेक्ट है, कन्वीनियंट की स्पेलिंग करेक्ट है, कॉन्सिलिएटरी की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पर कंटेम्पचुअस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए। CONTEMPTUOUS। ओके, CONTEMPTUOUS, कंटेम्पचुअस। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए वी, शी या फिर डी। मीनिंग इसकी होती है समांतर चतुर्भुज। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्यान रखिएगा। PARALLELOGRAM, PARALLELOGRAM। ओके, मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। ओकेजन की करेक्ट नहीं है, मिलेनियम की करेक्ट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की करेक्ट नहीं है या फिर एक्विजिशन की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मिलेनियम की स्पेलिंग करेक्ट है, इसमें LLN आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग करेक्ट है, एक्विजिशन की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड हो जाएगा ऑप्शन ए।
अकेजन की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, OCASION, अकेजन। ओके, अकेजन में डबल सी आएगा, ना कि डबल एस, ध्यान रखना। OCCASION, अकेजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। ही विल ओब्लाइज मी, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऑब्लाइज के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज होगा पैसिव वॉइस में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑप्शन ए, वी, शी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस में आई वाज का यूज होगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसअपॉइंटेड के बाद प्रेपोजिशन एट का यूज होता है, ना कि वाई का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट चाइल्ड कौन था, हैमनेट, जूडिथ, सुसन्ना, रॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुसन्ना। 1583 में जन्म होता है सुसन्ना का। ओके, हैमलेट एंड जूडिथ एक शेक्सपियर के ट्विंस हैं। 14 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एगोनिस्ट, मिल्टन का जो वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, इसकी मीनिंग क्या होगी, एंटागोनिस्ट, थीस्ट, रेसलर, एथिस्ट। 15 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्स करिए। सैमसन एगोनिस्ट कब आता है, ये ध्यान रखना 1671 में आता है, 1671 में। इसकी मीनिंग है रेसलर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। ह्यूमन सर्विस ये ईडियम है, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, मेडिकल हेल्प, एक्सीलेंट वर्क, सोशल वर्क, हार्ड वर्क। ह्यूमन सर्विस की मीनिंग क्या होगी। 16 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सीलेंट वर्क। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 17 को रिस्पॉन्स करिए। आई हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी डैश हेयरिंग गुड म्यूजिक, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बाद कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा, इन, टू, फॉर, एट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अपॉर्चुनिटी फॉर होता है,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फॉर फिलअप किया जाएगा। 17 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो बगैर पूर्व तैयारी के डिलीवर किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? सोलिलोकी, एक्सटेम्परी, या फिर रिटरिक, या फिर एक्सप्रेशन। 18 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ऐसा स्पीच बगैर पूर्व तैयारी के जो बोला जाता है, डिलीवर किया जाता है, उसको एक्सटेम्परी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द नरेशन, सेंटेंस है ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर विल का यूज किया गया है जो कि मॉडल वर्ब है। विल को वुड में चेंज किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। देख लीजिए किस किस ऑप्शन में वुड का यूज हुआ है। ऑप्शन ए में है, नहीं है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में है, नहीं है। ऑप्शन सी में है, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी में भी विल का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का एंटोनिम क्या होगा? हेल्प होगा, प्रोपोगेट होगा, हिंडर होगा या फिर रिजेक्ट होगा। 20 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 20 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 20 की बात करें, फैसिलिटेट मीन्स होता है सुगम बनाना या आसान बनाना। ओके, हिंडर मीन्स होता है बाधा पहुंचाना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फैसिलिटेट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज फर्स्ट स्टेज्ड, गाल्सवर्दी जी का कौन सा प्ले है जो पहली बार स्टेज किया गया? रिस्पॉन्स करिए। द सिल्वर बॉक्स, द स्किन गेम, लॉयल्टीज या फिर जस्टिस। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 21, सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आता है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है, ध्यान रखना, 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्किन गेम। द स्किन गेम गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है जो पहली बार क्या होता है? परफॉर्म होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यह पहला प्ले है जिसको स्टेज किया जाता है। ओके, यह सेंटेंस में स्टेज न लगा हो। फर्स्ट प्ले पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द सिल्वर बॉक्स। ओके, अनडाउटेडली सिल्वर बॉक्स जो है गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है, लेकिन ये पहले परफॉर्म नहीं होता, इसको स्टेज नहीं किया जाता है। ओके, स्टेज किसे किया जाता है? द स्किन गेम को। कब किया जाता है? 1920 में। ओके, लॉयल्टीज 1922 में आता है, जस्टिस 1910 में आता है। जस्टिस प्ले के परफॉर्मेंस को, स्टेज को विंस्टन चर्चिल ने अटेंड किया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गाल्सवर्दी जी का कौन सा प्ले है जिसको विंस्टन चर्चिल ने अटेंड किया था। आंसर हो जाएगा जस्टिस। कब आता है? 1910 में आता है। 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग का एंटोनिम क्या होगा? ब्रिटल होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा, कवर्डाइस होगा, ओपुलेंस होगा।
22 को रिस्पॉन्स करिए। डेबिलिटेटिंग मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति को कमजोर बनाना या वीक करना। इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग मीन्स होता है मजबूत बनाना, डेबिलिटेटिंग मीन्स क्या होता है, कमजोर बनाना। 22 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? ओके, जॉन वाइक्लिफ या फिर जॉन विक्लिफ। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा, या ऑप्शन बी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, या ऑप्शन सी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, या ऑप्शन डी द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23, जॉन विक्लिफ को किस नाम से जाना जाता है? 23 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जॉन विक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा किस पोएट को कहा जाता है। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज पोएट्स पोएट, स्पेंसर जी को पोएट्स पोएट किस कवि ने कहा? रिस्पॉन्स करिए। कवियों का कवि स्पेंसर जी को कहा जाता है, किस पोएट ने कहा? रिस्पॉन्स करिए। W.H. पेटर, चार्ल्स लैम, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रस्किन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 24, जॉन रस्किन को पैथेटिक फैल्सी के लिए जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम ने ही स्पेंसर जी को पोएट्स पोएट कहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। द पैसिनेट पिलग्रिम 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William Zaggard that were attributed to। 25 को रिस्पॉन्स करिए। पैसिनेट पिलग्रिम ये 20 पोएम का कलेक्शन है। इसमें 20 पोएम्स हैं जो 1599 में पहली बार ये पब्लिश हुई। ओके, किसने पब्लिश कराया? ध्यान रखना, विलियम जैगार्ड। ओके, किसको एट्रीब्यूट है? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 25, ये माना जाता है कि 20 पोएम में से 5 जो पोएम हैं विलियम शेक्सपियर की हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जिसमें से 2 सोनेट हैं, 3 पोएम्स हैं। ये जो 3 पोएम्स हैं लव्स लेबर लॉस्ट से ली गई हैं। ध्यान रखिएगा। 25 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। Where from the blue coated lines of Wordsworth, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary wants of travellers in some shady haunts among the Arabian saints। ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम से ली गई? रिस्पॉन्स करिए। सोलाइटी रीपर की हैं, और टू नाइटिंगल की हैं, टू द कुकू की हैं, या फिर टू ए स्काईलार्क की है। रिस्पॉन्स करिए। 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ये जो फेमस लाइन है सोलाइटी रीपर की है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोलाइटी रीपर पोएम कब आती है? 1807 में पब्लिश होती है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ये लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं, ध्यान रखिएगा। 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने किस पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की चर्चा की है? रिस्पॉन्स करिए। डैफोडिल्स, टीन टर्न अवे, एन इवनिंग वॉक, द एक्सकर्शन। एक्सकर्शन में टोटल 9 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इवनिंग वॉक ये 1593 में आती है। टीन टर्न अवे लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीन टर्न अवे। टीन टर्न अवे में ही वर्ड्सवर्थ जी डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की चर्चा करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, ये पोएम लिरिकल बैलाड्स में आती है, डैफोडिल्स 1807 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को रिस्पॉन्स करिए। वंस आइज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। द अबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम। ए लाइन किस वर्क के? रिस्पॉन्स करिए। फ्लावरिंग विल्डरनेस की है, सॉन सॉन्ग की है, विंडोज की है, या फिर सेंट्स प्रोग्रेस की है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लावरिंग विल्डरनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। अलेक्जेंड्राइन इज ए लाइन ऑफ 6 आयम्बिक फीट। अलेक्जेंड्राइन क्या होती है? 6 आयम्बिक फीट की होती है। फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा टाइप्स इन इंग्लिश पोएट्री। किस प्रकार के स्टेंजा में अलेक्जेंड्राइन आती है? रिस्पॉन्स करिए। टर्जा राइमा, राइम रोल स्टेंजा, या फिर स्पेंसरन स्टेंजा, या फिर हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। राइमा रोयल में 7 लाइन्स होती हैं। ओके, टर्जा राइमा में ध्यान रखना 3 लाइन्स होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेंसरन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं। ओके, 8 लाइन्स जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लास्ट की जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 29 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, टोटल लाइन इसमें कितनी होती है? 9। 8 लाइन्स जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लास्ट की जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है। ओके, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है एवी एवी, बीसी बीसी, सी। ओके, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हमार्सिया। अरिस्टोटल ने हमार्सिया का यूज कहाँ पर किया? पॉलिटिक्स में किया, पोएटिक्स में किया, प्रायर एनालिटिक्स में किया, या फिर मेटाफिजिक्स में किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 की बात करें, हमार्सिया शब्द का यूज पोएटिक्स में किया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 30 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही, सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।